नमस्कार। सुख दुख की भावनाओं पर आधारित कार्यक्रम एक आवाज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कई बार हम कुछ ऐसा प्लान करते हैं कि हम कैसे सफल हो जाएं, कैसे हमें इनकम हो जाए, कैसे क्या हो जाए, यही सब। परंतु एक रेस्टोरेंट मैंने ऐसा देखा जिसमें सिर्फ जो कि इन सब नीतियों से नहीं खोला गया था शायद, कि कैसे हम पैसा ज़्यादा कमा रहे हैं। उसमें ये था कि हम कैसे उन लोगों की मदद कर दें। तो वो डीफ एंड डम लोगों ही सिर्फ वहाँ पे कर्मचारी थे और वो रेस्टोरेंट चलता था और बहुत अच्छा रेस्टोरेंट चल रहा था वहाँ पे। और उन सब चीज़ों के लिए संकेत थे, जैसे कि आपको वेटर को बुलाना है तो लाइट्स जल जाएंगी, बाकी आप बंद करके रखिए। आपने लाइट जलाई तो वो लोग वहाँ आ जाएंगे, आपका ऑर्डर ले लेंगे, आपको ऑर्डर दे देंगे। तो लगा कि अरे वाह, ये तो कितना अच्छा है कि अगर आपका रेस्टोरेंट अच्छा चल रहा है तो आप सफल भी हो रहे हैं, आप जो चाहते थे बिजनेस भी कर पा रहे हैं और आप उन लोगों की मदद भी कर पा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से सेम ऐसा ही हमारे यहाँ पे जो गर्ल्स है, जो कॉल सेंटर चलता है, तो हम मोस्टली उन लेडीज़ को रखते हैं जो विडो लेडीज़ हैं, या जो बहुत मुश्किल में हैं, जिनके पति उनके साथ नहीं है, या उनको कुछ ना कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो हम उन्हीं को रखते हैं। तो देखा जाए तो तारा संस्थान को डोनेशन चाहिए, वो भी उनके थ्रू हमें मिल जाता है और उनको भी जॉब मिल रही है। तो ये बिल्कुल बहुत खूबसूरत तरीके से किया गया काम है। तो मेरे ख्याल से हम सब भी जो भी प्रोग्राम देख रहे हैं वो भी ऐसा कुछ अपने आसपास, अगर आप कुछ ऐसा कर सकते हैं जैसे किसी गरीब को मदद मिल जाए और आपका भी काम हो जाए, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। शीतल जी के पति का आकस्मिक देहांत गंभीर बीमारी की वजह से हो गया था। अफसोस की बात है कि कुछ महीनों पहले इनकी सास और ससुर साहब भी नहीं रहे। तारा संस्थान के बारे में पता चलने पर इन्होंने यहाँ संपर्क किया। हमें लगा कि ये तारा संस्थान में कार्य भी कर सकती हैं, इसलिए तारा संस्थान के कॉल सेंटर में रख लिया गया। परिवार में आपके कौन कौन है? जी, परिवार में मैं हूँ, मेरे 2 बच्चे रहते हैं। और आपके हस्बैंड? हस्बैंड की दीदी मेरे डेथ हो गई है अभी 3 साल पहले। तो अभी आप सास ससुर के साथ रह रहे हैं या अलग रह रहे हो? नहीं दीदी, मैं अलग रहती हूँ। अभी लॉकडाउन की वजह से मेरे सास ससुर की भी डेथ हो गई, दोनों की। मुझे यहाँ पता चला कि यहाँ पे जॉब लड़कियों को ज़्यादा करके जॉब देते हैं, तो मैंने यहाँ रिज्यूम दिया था। तो यहाँ से मुझे सामने से कॉल आया कि आप आ जाओ इंटरव्यू के लिए। तो कॉल सेंटर में मुझे यहाँ पे काम दिया। तारा संस्थान की टीम ने मुझे यहाँ बहुत सपोर्ट किया और यहाँ पे मुझे काम भी दिया। ये किराए के मकान में रहती हैं, बच्चे भी पढ़ाई कर रहे हैं। घर को चलाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, इसलिए तृप्ति योजना के माध्यम से संस्थान हर महीने राशन का सामान दे रहा है। जॉब और राशन मिलने से इन्हें अपने परिवार को चलाने में काफ़ी आसानी हो गई है। बेटा, ऐसी क्या दिक्कत आ गई आपको कि आपको राशन की भी ज़रूरत पड़ी? दीदी, इसलिए ज़रूरत पड़ी मुझे क्योंकि मैं किराए के मकान में रहती हूँ। 4,000 रुपये मुझे रेंट लगता है और मेरे बच्चे दोनों पढ़ाई करते हैं, तो पढ़ाई में भी काफ़ी खर्चा लगता है। तो इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा था कि हो सकता है मेरी यहाँ से कुछ मदद हो जाए। तो मैंने दीदी से बात की, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम आपकी मदद करेंगे। यहाँ पे काम करके भी अच्छा लगता है और यहाँ के लोगों से मिलके भी बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि मैं सही जगह पे हूँ, मुझे मतलब यहाँ से कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत 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 बड़ा धन्यवाद कहना चाहूँगी कि आपने, तारा संस्थान ने मेरी मदद की और राशन प्रदान किया मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये लेख जब मैं पढ़ रही थी तब मैं सोच रही थी कि जब हम तारा संस्थान के बारे में बुज़ुर्गों के लिए काम करना है और किस तरह से काम कैसे शुरुआत करें, तभी नारायण सेवा संस्थान में काम करने वाले एक जमना लाल जी आए। उनकी आँख का ऑपरेशन कराना था, तो उन्होंने बोला दीदी मुझे कुछ पैसे चाहिए, और मैंने उन्हें कुछ पैसे दिए और पता चला कि 8,000 रुपये में उनका बाहर ऑपरेशन हो गया। तब हमने सोचा कि क्यों ना हम आई के ऑपरेशंस करें, कि ये एक छोटा खर्च है, पर एक गरीब के लिए वो छोटा खर्च करना भी मुश्किल है। तो और अगर हम काम करेंगे, ज़्यादा खर्चा भी नहीं है और एक अच्छा ऑपरेशन, मतलब ऐसे अच्छा नहीं दिख रहा और एक ऑपरेशन से एकदम अच्छा दिखने लगा, तो बड़ा मज़ेदार रहेगा
और बड़ा ये एक अच्छा सा मैजिकल सा काम होगा। आई ऑपरेशन आप देखेंगे बहुत जादू जैसा है कि आप ऑपरेशन से पहले आप लाठी से चल रहे हैं, ऑपरेशन के बाद आपकी पट्टी खुली और आप लाठी के बिना चल रहे हैं। तो मैजिकल है ये आई ऑपरेशन, और उसी में तारा संस्थान काम कर रही है। अभी 5 अस्पताल हैं और 85,000 से ज़्यादा ऑपरेशन हो चुके हैं। तो आप और हम सब बधाई के पात्र हैं, अपनी अपनी पीठ थपथपा सकते हैं। और फिर अगेन बहुत सारी बधाई हम सभी को। आपका नाम क्या है? उमा कार वाला। आँखों में क्या परेशानी हुई है? कितने समय से नहीं दिख रहा है? ये अभी साल 2 साल से ही ऐसा, हमने चेकअप कराया था तो डॉक्टर ने कहा था कि मोतियाबिंद हो गया है तो पकेगा तरह बाद में करा लेना। तो फिर अभी हम जब पक गया ना तब मैं दिखाने आई थी। आपको किसने बताया कि तारा नेत्रालय मुंबई में यहाँ फ्री में ऑपरेशन होता है? नहीं, मेरे हस्बैंड ने यहाँ करवाया था ना, और हमारी ननद ने भी करवाया था तो मालूम था पहले से, इसलिए फिर हम लोग यहाँ आए। और अच्छा होता है ना यहाँ पे, ये इसलिए सोच कर आए। नमस्ते भाऊजी। नमस्ते जी, नमस्ते जी। भाऊजी क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामकला है जी। तो भाऊजी यहाँ आपने डॉक्टर साहब को दिखाया, जांच कराई, ऑपरेशन कराया, उसका कोई पैसा तो नहीं लगा? नहीं, कोई पैसा नहीं लगा। दवाई का, जांच का? नहीं। नहीं। क्या कहना चाहोगे आप इस हॉस्पिटल हम के उनके लिए? बहुत आभारी रहेंगे जी, इससे ज़्यादा और हम कह भी क्या सकते हैं। उनके आभारी रहेंगे हम, क्योंकि उन्होंने हमारी अच्छी देखभाल की है। ये उम्र तो बस तजुर्बों की कहानी है, हर दिल में दर्द, आंखों में पानी है। 80 साल की वृद्धा रतनबाई ने बताया कि अपने परिवार में अकेली है। पति का देहांत काफी समय पहले हो गया था। जीवन में बच्चे साथ में होते हैं तो काफी आसानी हो जाती है, नहीं तो काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जब हाथ पैरों में ताकत थी तो दूध इत्यादि बेचकर गुजारा कर लिया करती थी। अब उम्र इतनी ज्यादा हो जाने के साथ साथ हाथ पैरों का चलना करीब करीब बंद सा हो गया है। इन्हें ठीक से आंखों से दिखाई भी नहीं देता है। जेठ जी का बेटा है जो कभी कभार आकर इनको संभाल जाता है। भाई राम राम। राम राम। भाई कई नाम है? रतन। घर में कौन कौन है? घर में दिया मु एकली बैठी दिए। नाना है आप रे? नाना ने भाई। नानी? कैस ने तुम्हारे घर वाला? घर वाला 6 महीना रहा गया मेले। 100 महीने? 100 महीना में। ओहो, पसे अतरी लांबी उम्र केवी रीते काढ़ी? कई करो भगवान कडाड़ी नेरी खेती में खोतरियन काढ़ी। तो भाई पसे अत्र टेम हुदी एकला कितर रिया घर में? बना उपला राखी राय। तो पसे खावा पीवा में परेशानी तो आवती वेगा न? आवे देखो आवे आपे जन्म आलियो भगवान तावी मार माथे। सांप राखी दाड़ो काढ़ियो। तो पसे दान की मजूरी करवा जाता? नहीं जाता? नहीं गई गावे राखी। गाव राखी? हाँ। पसे दूध डालती? दूध डालती, बेचती, दाड़ो काटती। हाँ। तो तुम्हारे पीर वाला कई मदद करता थोड़ी घनी? ना। तो भाई पसे खावा पीवारू सामान कौन आलतू आपने? अपने यो लाभ हुए साधु यो एम खाती, दाड़ो काटती। तो पसे पया कटू लावता? पया गाम में दूध डालती, 2 रुपया, 3 रुपया, 4 रुपया। एम दाड़ो काढ़ियो। हाँ।
બીજું હાલવા વાળું કોઈ નહીં. ને પછી હાજા માંદા વેચાતા પછી કુણ અવેડતો? હાજા માંદાત ભગવાન હે વાવેરતું માર બેન ઈ જ વેરતી. આ કહું બઢિયા હોજે દેખાય? આ કહું નહીં દેખા બેઠું દેખા ઓપરેશન કરાવ્યું બળે. દોય બે આંખ ને કરાવ્યો? બે કરાવ્યા પછી વરવીએ કરાવ્યા છે. હા હા. પણ હે બાર એ દવા મંગાડું. એ દવા એને ભાઈ પાળી જે પાડું આંખમાં બેઠક. આપણું મોઢું બેઠું બેઠું દેખા સાફ ને દેખા. તો ભાઈ અબાર જદે માંદા વેઈ જાઓ કંદાણ ગઈ વતો ઓસુ ગઈ વેઈ જાય તો પછી કોણ ધ્યાન રાખે? બાર તો પછી મારે એક જેઠિયો બેટો હે. હા. वो आवे ने बोला काढ़ी नहीं जियो आवे न जुए कनी बेल जुए न कनी बेल हमारे मुँह पर ही जो अस्पताल ने. हाँ. वो ध्यान राखे? हाँ वो राखे. ना जरा कड़की है दवा पे किम की मुकण माता ने ना गुजी जा मार 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 भगवान दीदी में कमी मारो दुख भी जा किम पाड़ो. तो वो जेठरू बेटू ध्यान तो राखे है के? राखे. तारा संस्थान वृद्धा रतनबाई को अन्नदान योजना के माध्यम से हर महीने राशन का सामान और 300 रुपए नकद उपलब्ध करवा रहा है ताकि कम से कम भोजन के लिए अधिक तकलीफें नहीं उठानी पड़े। ये सुविधा हर 2 महीने में दी जाती है। संस्थान के ही वाहन द्वारा सामान इन जैसे लाभार्थियों तक पहुंचाया जाता है। भाई तारा संस्थान जो आपने सामान राशन मली रियो है, हाँ. कई कई मली रियो है? तेल लूण घऊं पैसा. कतरा मलेरिया भैया? भैया 2 महीना 600. पया गण में काम में ले रिया? पया घी માં ને તે હમણાંમાં હાબુમાં સરપમાં ને. दूध लावो? दूध लाવો. सा पीवो के दूध पीवो? दूध पीओ. हाँ पीवनी वा पीओ. भाई तारा संस्थान जो यो सामान आपने आले रिया है, हाँ. वनडे वास्ते आप वणा ने कई आशीर्वाद आलोगा? भगवान खूब सुखी वाजो होरा वाजो खूब आराम मलजो बने. तारा संस्थान द्वारा अकेले और असहाय बुजुर्गों के लिए 2 बिल्कुल निःशुल्क वृद्धाश्रम उदयपुर और प्रयागराज में चलाए जा रहे हैं। उदयपुर में ये एक राजकीय वृद्धाश्रम का संचालन भी संस्थान ही कर रहा है। इन सभी वृद्धाश्रमों में रहना, खाना, चिकित्सा, घूमना इत्यादि सभी सुविधाएं बिना किसी शुल्क के प्रदान की जाती हैं। 60 साल से अधिक के वे बुजुर्ग जिन्हें अपने जीवन यापन में किसी भी वजह से परेशानियां आ रही हैं, वे तारा संस्थान के वृद्धाश्रमों में आकर आराम से बिना किसी आर्थिक तनाव के रह सकते हैं। आइए आज आपकी मुलाकात यहाँ पर रह रहे एक बुजुर्ग से करवाते हैं और जानते हैं कि इन्हें यहाँ पर रहकर कैसा लग रहा है। हमारा समय तो राजाओं वाला था। कहाँ से हैं आप? सिरसा हरियाणा से। बच्चों के माइंड में ये था कि जनरेशन गैप है, तो इसलिए कोई चीज़ बताओ। प्यार बहुत करते हैं दोनों, बेटा भी बहू भी, पर वो ओबे नहीं करते हैं, भी अपने हिसाब से चलते हैं। इसी से माइंड में टेंशन रहती थी। तो एक दिन बस ऐसी कोई बातचीत होगी तो मैं चला आया बस। यहाँ आने के बाद मैं टेंशन फ्री हूँ। भी टेंशन के लिए मेरे को यहाँ सही है ज़्यादा। यहाँ सब कुछ ऐसा इतना मिलता है कि भी पेट भरा ही रहता है। बाजार में तो आदमी तब खाए ना जब पेट में भूख लगे। सभी दान दावतों से मेरी रिक्वेस्ट है कि ऐसी संस्था को डोनेशन दे ताकि लोगों की ज़िंदगियाँ बचे। अभी आपने वृद्धाश्रम में रह रहे बुजुर्गों के बारे में जाना। हमारा पूरा प्रयास रहता है कि यहाँ आवास कर रहे बुजुर्गों को किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो। तारा संस्थान इन सेवाओं को आपके द्वारा मिल रहे सहयोग से कर रहा है। तारा संस्थान के इन वृद्धाश्रमों में एक समय के भोजन आदि का व्यय लगभग 3500 रुपये आता है। आप चाहें तो अपने किसी भी पारिवारिक उत्सव यानी बर्थडे, मैरिज एनिवर्सरी इत्यादि के अवसर पर या अपने दिवंगत बुजुर्गों की स्मृति में इस तरह का आयोजन कर इस नेक काम में अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। कृपया इसके लिए तारा संस्थान के इन फ़ोन नंबर्स पर संपर्क करें 9549399993
9649399993। धन्यवाद। आइए अब उन दानदाताओं के नाम पढ़कर सुना रही हूँ जिन्होंने हमारी मैगजीन या सोशल मीडिया वगैरह पे प्रोग्राम को देखा, जाना और हमें डोनेशन भिजवाया। उनके नाम इस प्रकार हैं। श्री अशोक नागपाल एवं श्रीमती शुक्ल नागपाल गुड़गांव से, श्रीमती राजेश वर्मा एवं परिवार अलवर से, श्री राजेंद्र एवं श्रीमती कुसुम सौम्या धार मध्य प्रदेश से, श्री तेजराज जी एवं श्रीमती कंचन देवी सोलंकी विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश से, श्री आर के जैन एवं श्रीमती संतोष जैन चंडीगढ़ से, श्री सतीश जी मदान एवं श्रीमती कमलेश सेठी अमृतसर से, श्रीमती कृष्णा नेगी एवं स्वर्गीय जय सिंह जी नेगी किन्नौर हिमाचल प्रदेश से। आप सभी को अनेकों धन्यवाद। और मैं आपको बताना चाहती हूँ टीवी पर तारा संस्थान का प्रोग्राम डेली आता है, आप उसे देखें जैसे आपको सुविधा हो, और आप और भी लोगों को प्रेरित करें इस प्रोग्राम को देखने के लिए, ताकि तारा संस्थान ज़्यादा तरीके से, ज़्यादा बड़े रूप में और अधिक लोगों की मदद कर पाए। अगेन एक बार आपको धन्यवाद, अनेकों धन्यवाद। आप तारा संस्थान के साथ कदम दर कदम साथ निभा रहे हैं ताकि तारा संस्थान मजबूती से काम कर पा रहा है। अंत में कुछ पंक्तियाँ। जिसके पास उम्मीद है लाख बार हार कर भी नहीं हार सकता। एक बूंद ने घर बना लिया है आंखों में, ये तेरे प्यार की निशानी है। इसी में रहती हैं यादें तेरी जो जीने की राह दिखाती हैं। आपके हस्बैंड के जाने के बाद आपको क्या परेशानी आने लगी? परेशानी तो होगी, पैसों की वगैरह सब कुछ परेशानी है। छोटे बच्चे हैं, पाल पोस के बड़ा तो करना पड़ता है ना। आपके पियर से कोई मदद करते हैं? आप पियर से भाई है, भाभी है, सब कुछ है। कभी है तो हेल्प थोड़ी बहुत करते हैं, कभी रोज रोज उसको भी तो बोलना तो नहीं लगता है। अच्छा, आप में मजदूरी करने नहीं चाहते हैं? मजदूरी करना चाहते हैं, लेकिन अब 2 सर्जरी है ऊपर से, तो काम तो ज़्यादा होता ही नहीं है। बच्चों को पढ़ाने लिखाने में इनमें क्या दिक्कत आ रही है? बच्चे को पढ़ाने दिखाने में तो अभी क्या है दिक्कत, हर जगह कुछ भी बोलते हैं, हर जगह पैसों की ज़रूरत होती है। कोई वो थोड़ी देखता है ये गरीब है कि नहीं है। तारा संस्थान मंजू जी को गौरी योजना के माध्यम से हर महीने 1000 रुपये की नकद सहायता दे रहा है ताकि घर चलाने में थोड़ी मदद तो मिल सके। ये पैसे हर महीने इनके बैंक अकाउंट में जमा करवा दिए जाते हैं। इन्होंने बताया कि इस सहायता से काफ़ी सहारा मिला है, बस ये अपने बच्चे के बड़े होने का इंतज़ार कर रही हैं। अभी आपको जब पैसे मिलने लगे तो इससे कितनी सुविधा हो रही है आपको? इससे तो होती है सुविधा, बच्चों के कपड़ों में, अपन के कपड़ों में, सब में काम आते हैं। वो तो मेरे बच्चे बड़े नहीं हो तब तक मेरे को पैसे देते रहना।